बच्चों की दीनी और रूहानी तरबियत करने के लिए सबसे पहले माँ बाप को दीनी और रूहानी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। बच्चे जिस तरह बाप को वक्त पर ड्यूटी पे जाता हुआ देखते हैं, उन्हें अपने बाप को वक्त पर उठ के नमाज पढ़ता भी देखना पड़ेगा। अगर उसका कारोबार कम हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए, तो जिस तरह वो उसे परेशान और बेहाल देखते हैं, काश ऐसा हो ना कि कभी बाप की आंखों में आंसू आए और बच्चे पूछें कि अब्बा जी को क्या है, तो अम्मा कहे पुत्र तुम्हारे बाप को हुजूर का मदीना याद आता है। ये चीज़ें रूहानी ज़िंदगी जब हम गुजारेंगे तो बड़ी जल्दी हमारे बच्चों के अंदर ये चीज़ें पैदा होंगी। लेकिन ये तो नहीं ना हो सकता कि आप फसल गंदम की बोएं और काटना चावल चाहें, ये मुमकिन नहीं है। हम चाहें कि हम घर में कोई दीनी काम नहीं करेंगे, लेकिन पुत्र तेरे ऊपर पाबंदी है, तूने सारे दीनी रूहानी इस्लामी सारे तूने काम करने हैं। मेरे पास लोग बच्चे दाखिल कराने आते हैं तो एक जुमला वो अक्सर बोलते हैं, वो कहते हैं जी मैं बच्चा दाखिल कराना चाहता हूँ ताकि मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो मैं कहता हूँ ये बात आपकी ठीक है, हदीस पाक में अल्फाज मौजूद हैं कि अल्लाह ताला वालिदैन को एजाज़ देगा, लेकिन आप माशाल्लाह बाशऊर हैं। अगर आपको इस बात का शऊर है ना कि बच्चे की वजह से हाफिज़ कारी अल्लामा साहब की वजह से मेरी बख्शिश हो जाएगी, तो और भी तो कई चीज़ें बख्शिश वाली हैं, आप अमल क्यों नहीं करते? उन पर आप तवज्जो क्यों नहीं देते? उस तरफ भी तो आप गौर फरमाएं। आप किसी और के ज़रिए से जो बख्शिश चाहते हैं तो कोई ऐसा काम करे ना कि हम रब से दुआ करें तो अल्लाह हमारी वजह से किसी और पर भी फजल फरमा दे। लेकिन हम अपने आप को तब्दील नहीं करना चाहते, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाना चाहते। हम कोई सवेरे उठ के कुछ मुसल्ले को, इबादत को, अल्लाह अल्लाह को टाइम नहीं देना चाहते। हम घर में सच नहीं बोलना चाहते। क्या हमारे बच्चों को खबर नहीं है कि हम मोबाइल पे क्या देखते हैं? क्या बच्चों से ये बात छुपी हुई है कि घर के अंदर जो माल आता है वो किस तरह का है? क्या हमारे बच्चे नहीं देखते कि हमारे बाप का रवैया हमारी माँ के साथ किस तरह का है? क्या वो चीज़ें बनज़रे गायत गौर से मुलाहिज़ा नहीं करते कि हमारी अम्मा का रवैया अपने मेके के हक़ में क्या होता है और बाप के वालिदैन के हक़ में क्या होता है? वो सारी चीज़ें जो हमारे घर में हो रही होती हैं, वो बगैर हमारे बताए बच्चे उसे सबक ले रहे होते हैं। उस रास्ते के वो मुसाफिर होते हैं जिस रास्ते पर मेरे घर वाले चल रहे होते हैं।